पति पत्नी और वो। एक पति पत्नी की कहानी है। एक अनजान लड़की उनके घर के बाहर रोज आती है। कौन है वो, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। मेरा नाम पायल है। मैंने और रॉबिन ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रॉबिन ऐसा ही चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रॉबिन के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रॉबिन ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रॉबिन का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रॉबिन के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई, रोड के दूसरी तरफ। वही लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, 24 या 25 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने अपने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रॉबिन सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रॉबिन यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं रॉबिन को? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रॉबिन उठ गए थे और मुझसे पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रॉबिन ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद रॉबिन के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रॉबिन जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रॉबिन पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रॉबिन उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रॉबिन ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रॉबिन को लगे नहीं कि मैंने उसे ये करते देखा है। रॉबिन फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे ही मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रॉबिन मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रॉबिन से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और रॉबिन अब से इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रॉबिन के जाने के बाद मैंने उसके सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं रॉबिन से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वह झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आस-पास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रॉबिन मुझे बोलता था, क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रॉबिन तुझसे?
क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है, उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रॉबिन जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रॉबिन उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था ना मैंने, दूर रहने को बोला था मेरी फैमिली से। मैंने रॉबिन से कहा, शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की काजल थी, रॉबिन की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसीलिए रॉबिन और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। रॉबिन ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और मैं काजल के साथ जाने लगी। हमें जाता देख रॉबिन फूट फूट कर रोने लगा। काजल भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए रॉबिन बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा इसे, और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तभी से भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए काजल के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी की बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में काजल के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रॉबिन की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। रॉबिन ने काजल को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ नहीं करूंगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना। जो भी हो मुझे बताना। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये भाई बहन के प्यार की कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा दें ताकि आपको आने वाली और भी अच्छी अच्छी मजेदार कहानियों की नोटिफिकेशन मिल सके। एक और अच्छी सी कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।